आज हम बहुत खुशी की बात है जो बियाडा अपने बोकारो के जो 5 टॉप शहर था पहले, जो बोकारो में जो 60 और 70 80 दशक में जो बना था 5 टॉप शहर, तो पूरे इंडिया की नॉलेज जो कहीं भी होता वो बोकारो में उपलब्ध होता था। इसीलिए 5 टॉप सिटी कहलाता था। और नजदीक हाँ, और जितने भी प्रांत हैं उनके जो लोग थे तो वो हमेशा एक परिवार की तरह सब लोग थे और आदान प्रदान हर एक चीज़, ज्ञान, नॉलेज, कल्चर का होता था, इसीलिए मिनी इंडिया था। लेकिन दुर्भाग्यवश इतने सारे संसाधन होते हुए, जबकि अभी ज़्यादा हो गया है, वो हमारे बच्चे देश विदेश के हर एक क्षेत्र में एक्सपर्ट्स हैं, उसका उपयोग यहाँ नहीं किया गया पिछले 10-15 साल से, जिसके कारण ये पिछड़ गया। सब कुछ होते हुए भी पिछड़ गया, जैसे कोई परिवार पिछड़ जाता है या कोई। लेकिन अभी अब अमरेंदु प्रकाश सब जानते हैं, बोकारो में अभी जन जन में कोने कोने में पहुंच गए हैं। जो लाइट, रोड, क्लब वगैरह सारी चीज़ें जो होनी चाहिए वो 1 साल में उन्होंने संकल्प लेकर के शुरू किया, और 1 साल के अंदर ही दिखा दिया कि अगर इच्छा शक्ति हो किसी प्रधान में, किसी लीडर में, तो कैसे बदलाव लाया जा सकता है। और ऑटो वाला हो, मजदूर हो, दुकानदार हो, ये कोई भी हो, तो उसको होश आ गया। जैसे कोरोना के बाद होश आया, वैसे राजनीतिक उपेक्षा के कारण जो बोकारो डाउन जा रहा था 9 साल से, एक एयरपोर्ट नहीं बना, कॉलेज नहीं बना, 700 इंडस्ट्रियल पार्क नहीं बना 740 एकड़ का, साइंस सिटी डॉक्टर कलाम का नहीं बना, ये सेंट्रल ट्रूम रूम नहीं बना, जो रोजगार उपलब्ध कराता और क्रिएटिव आदमी को पूरे इंडिया से लाता है ना, जो कि अपेक्षा और आसान था। इसमें कोई परेशानी नहीं थी ज़्यादा, ऑलरेडी प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स थे। तो हम लोग खुशहाल बोकारो पिछले ही इस सारी चीज़ में 2-2.5 साल पहले ही शुरू किया था। फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर ऑफ ऑल रिफॉर्म्स ऑन द ग्राउंड बाय एसोसिएटिंग ऑल स्टेक होल्डर्स, वो 4 लेन सिटी में, जो अभी भी वो हॉल है 4 रूम का, और अभी उसको और एक्सपेंड कर करके हम लोग 8 रूम कर रहे हैं। और जब से इन्होंने अमरेंदु प्रकाश कहा, तब से हम लोगों ने भी संकल्प ले लिया। विद्यापति पर्व के अवसर पर एसपी थे और विधायक खास करके थे, और तब उन्होंने अचानक जब कहा जो कि हम 5 टॉप शहर बनाएंगे, संकल्प लेते हैं, तो लगा जैसे कोरोना के बाद होश आया हो जिंदा होने का, बोकारो को उस तरह से लोग उछल पड़े। तो विधायक भी उछल पड़े, लेकिन किसी ने एक भी इस 10 प्रोजेक्ट में, वो सॉफ्टवेयर का हो, साइंस सिटी का हो, चास मास्टर प्लान हो, सेंट्रल टूर हो, 740 में मैं लड़ाई लड़ करके लाया जो गड़वा जा रहा था, लेकिन फिर भी लोग चुप है, पता नहीं शायद चला गया, जानकारी तक नहीं देते। तो खैर चलिए, जो भी है वो पूरे देश की स्थिति ऐसी है, नकारात्मक और नफरत वाली बात। तो अभी हम लोग, ये संजीत जी हैं बियाडा में, बहुत ही इंजीनियर हैं और एक बहुत बड़ा अनुभव है, जो फॉरेन कंट्रीज में रह चुके हैं और एक से एक कमाल स्टील प्लांट्स एंड अदर्स में कर चुके हैं। इनोवेटिव है इनका, सुजीत जी का। तो हम लोग इसके संपर्क में थे, और मैं इस प्री फैब्रिकेटेड हाउस बनाने के लिए पागल था 8-10 साल से। जी सर। और आपसे कहा ही, हिमाचल भी काफी दिनों से चल रही है। हिमाचल चला गए थे और वहाँ देखने के लिए जो था, काठमांडू में हो रहा था, उसके लिए था। मेरे एक भाई है पवन, उसके पास चौधरी जी है बिहार के, वो अभी डिकोड कर करके कर रहे हैं, तो वो इंडस्ट्रियल वाला कर रहे हैं। इसलिए जब से ही बनाया था, चाइना वाला बनाया था इलेक्ट्रो स्टील में, शुरू में उसको देखने गए थे, और उस समय में 200 रुपये स्क्वायर फीट की बात कर रहा था, है ना। तो अभी उसको हम लोग जो अटल कलाम ड्रीम सिटी जो बना रहे हैं बोकारो का, फिर वही दिन लाने के लिए जो बोकारो में किसी भी स्टेट में अगर था कहीं भी, तो वो बोकारो में होता था पहले, क्योंकि सबके नॉलेज होता था, नॉलेज शेयर करता था, एक प्लेटफॉर्म था, इच्छा शक्ति सबकी रहती थी कोऑपरेट करने का। तो उसी को जगाने के लिए फिर से, पहले 100 में 99 अच्छे थे, अभी 100 में 5 अच्छे हैं। तो उस 5 अच्छे में हमारे सुजीत जी हैं, इंजीनियर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, इनका बहुत ही माइन्यूटली एंड क्रिएटिव काम रहता है। तो बियाडा में फेज 4 में है, बहुत जगह ये बना चुके हैं, वाटर स्पोर्ट्स हो, ये प्री फैब्रिकेटेड हाउसेस हो, और सब क्या बनाए, पोटा केबिन वगैरह, पोटा केबिन सब होता है, प्लेग्राउंड एंड पार्क डेवलपमेंट वगैरह। हाँ, एक आदमी हमसे अभी पूछ रहे थे ये कितना लगेगा, 25 एकड़ जमीन खोज रहे थे वाटर पार्क के लिए। काफी अच्छा। हाँ, तो खैर अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं खुशहाल बोकारो में, और अभी हम लोगों ने चर्चा की, फाइनलाइज किया एक मॉडल अटल कलाम सिटी, जो चिरा चास में जो बड़ा पुल बना है अभी गंगा वास्तुघाट के पीछे, और उसके आगे जो 14 एकड़ में विकास अग्रवाल, कावेरी वगैरह डेवलप कर रहे हैं निरंजन शर्मा, महादेव शर्मा की जमीन को, उसी से सीधा रोड पावर स्टेशन का हम ही दिलाए थे, 14 में वाटर का हम ही दिलाए थे जमीन, और उसमें एक सीधा रोड हो जाएगा वाटर, जो डीसी एसपी सब थे स्टेक होल्डर्स में, उसमें भी हमने कहा था उस रोड को बनाइए, मास ट्रांसपोर्ट के लिए फंड आ रहा है, और नहीं तो फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा बोकारो पेरिफेरी का।
तो उसके लिए अब हो रहा है ये गति। तो उसी में हम लोग ये अटल कलाम ड्रीम सिटी के लिए प्री फैब्रिकेटेड, ये सुजीत जी के कॉन्सेप्ट से एक मॉडल करीब 1500 स्क्वायर फीट का लगभग ऊपर नीचे डबल वाला हम लोग तय किए हैं, चर्चा किए हैं आज उसका कैसे होगा, एक डिज़ाइन चुने हैं। और वो मेरा भाई है एक पवन झा डॉक्टर फरीदाबाद में, वो बहुत जानकार है इसका। और हम लोग सब परिवार की एक जगह कर रहे हैं, जो पूरे परिवार हमारे जो है जॉइंट परिवार, हमारे दादा बाबू जी थे, हम लोग हैं। तो उसके लिए बोकारो में पहली बार ऐसा हो रहा है सर, एक ही फ्लोर पर हर एक के लिए एक एक रूम रहेगा, एक जगह कॉमन सेंटर्स होगा, ये मेडिकल प्री मेडिकल होगा सेंटर्स, और ये ब्यूटी पार्लर होगा। जैसे कि एक जगह रहे तो कॉमन फैसिलिटीज सबको मिले जी। और वो भगवान की कृपा से और बोकारो में जो अमरेंदु प्रकाश है उनकी हिम्मत से सो हम लोग इसको शुरू किए, जो आप देखे ही। तो आप बता दीजिए कि पोर्टेबल जो ये प्री फैब्रिकेटेड का जो अभी आने वाला युग है, जो स्मार्ट होम्स रहेगा, ऑटोमेटिक उसमें सिस्टम्स लगे रहेंगे, जो हमारा अटल कलाम है। तो कलाम का हर एक साइंटिफिक वर्ल्ड का जो भी रहेगा मेरे यहाँ रहेगा जी। ये कॉन्सेप्ट है अटल कलाम सिटी का, जो अभी पॉपुलर हो रहा है, खर्चा भी कम भी हो रहा है कीमत। दूसरा है अटल जी का कैरेक्टर, सोच, सबका साथ सबका विकास। ये मेरा तो अटल बचपन से मेरा विश्वास है। और आप भी ऐसे ही लोगों से हम जुड़ते हैं तो लगता है केमिस्ट्री करके पानी पढ़ करके सरल और साफ हो जाते हैं। तो सर कैसे आप बता दीजिए, अभी जो बनाए हैं आप कहाँ? तारापीठ में बनाया है, केरला में बनाया है वगैरह में बताया, वेस्ट बंगाल में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हम लोगों ने। इनफैक्ट ऑल ओवर इंडिया हम लोग का प्रोजेक्ट चलता है। और ज़्यादातर हम लोग रिसॉर्ट वगैरह, बिकॉज इंडिया में जो है प्री फैब्रिकेटेड हाउस को लेकर लोग जो है धीरे धीरे अपने आप को कॉन्शियस कर रहे हैं। बेसिकली ये जो कंसेप्ट है इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन यूएस एंड यूरोप वगैरह में ज़्यादा चलती है। तो वो लोग जो है अभी इंडिया में जो है कंक्रीट हाउस को लेकर लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। एक घर बनाने का मतलब है वो पूरा परिवार का और अपना कमाई है तो उसमें इन्वेस्ट करते हैं फॉर द उसका उपयोग नहीं हो पाता, और उपयोग नहीं हो पाता है। बिकॉज के सिंह कॉलोनी में भी अभी आप जाइएगा बहुत सारे ऐसे घर हैं जो खाली पड़ा हुआ है और खरीदने वाले लोग अवेलेबल नहीं है। कुछ बूढ़े लोग रिटायर है वो रह रहे हैं, उनको देखने के लिए लोग अवेलेबल नहीं है। तो ये जस्ट इमोशंस का बात है। बट ये प्री फैब्रिकेटेड कंसेप्ट जो है बिकॉज ऑफ इंडियन लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है कंक्रीट को लेकर, इसके कारण इंडिया में थोड़ा सा लेट आया। बट अभी कोविड के बाद जब सबके पॉकेट पे इकोनॉमी का ये पड़ा है तो लोग जो है प्री फैब्रिकेटेड के बारे में ज़्यादा सोचने लगे। और ये कंसेप्ट ये मतलब आने वाले दिनों में प्री फैब्रिकेटेड जो हम लोग का गवर्नमेंट का भी इनिशिएटिव चल रहा है कि अफोर्डेबल हाउस फॉर द पुअर पीपल एंड रिसॉर्ट वगैरह में कुछ डिज़ाइनर हाउस विद इन द योर बजट और समथिंग, सो इट इज़ पॉसिबल ओनली बाय प्री फैब्रिकेटेड हाउस। हम जब गए थे 8-10 साल पहले सर, जो बताए हिमाचल में बन रहा था एक जगह करीब 30-40, और उसका डिफरेंट स्टेज दिखा रहा था, किस स्टेज में बनाया गया है आपको बताए थे। तो हम गए, उस समय लैंडस्लाइड हो गया, तब भी हम जा रहे थे, गाड़ी थी भाई का, उस हम लोग वाइफ भी थी। तो चंडीगढ़ में रुके, बहुत व्याकुल हुए जो वहाँ नहीं जा पाते, लेकिन संजोग से एक रास्ते में एक पानीपत के आसपास बना था, इतना अच्छा लगा। और हमने इतना प्रयास किया उसके बाद जो आपसे मुलाकात हुई इसी समय से। तो पहले अनेक तरह के लोग थे जो हम भी काम कर रहे थे, उसमें कोई ना कोई लोग जो दूसरे पक्ष के थे वो कुछ ये कर दिए, तो हमारा प्रोजेक्ट पूल रोड वगैरह का टाइम लग गया। अब हम 75 साल के हो गए और अभी भगवान ईश्वर की कृपा से और ये अमरेंदु प्रकाश के हिम्मत से और आप लोगों के ऐसे जो मिल गए, अब वो अटल कलाम ड्रीम सिटी सबके लिए होगा। और हम जो फैमिली, हम एक चीज़ अनाउंस करने जा रहे हैं जो आज फेसबुक पर भी डाले हैं कल, जो फैमिली 100 में से 99 पहले ज्वाइंट फैमिली थे, है ना, तो हम लोग उसके लिए हम अपना फैमिली का दे रहे हैं। एक ही फ्लोर पर सब रहेंगे, सब भाई, सब नेक्स्ट जनरेशन, कॉमन फैसिलिटीज रहेगा। और दूसरा है जो उसमें से बोकारो में बहुत से ऐसे हैं हमारे मिले हुए, बहुत नहीं पहले कुछ ऐसे मिले हैं, उन लोग भी ज्वाइंट फैमिली ट्रस्ट बनाए हुए हैं। तो उन लोगों को हम 2-3 फैसिलिटीज ऑफर करेंगे, या तो कुछ रिबेट देंगे उनके रेट में, या फिर कुछ ऐसा फैसिलिटीज है जो हम लोग अपने परिवार के लिए हैं, जैसे किचन है या वो ब्यूटी पार्लर है या फिर सिटिंग है या फिर रोबोटिक्स है। तो उस सब का भी फैसिलिटीज हम वैसे जो लेंगे, हम ज्वाइंट फैमिली वाला जो लोग होगा हाँ उनके लोगों को हम वो देंगे। एक साथ और अंतिम में बताते हैं
जो हम ये कर रहे हैं उसको कॉन्सेप्ट जो मेरा है, जो आगे आने वाला 5-10 सालों का ईज ब्रिज सिंगापुर की तरह होता है, जो वहीं पर बालकनी ही में पेड़ लगे रहते हैं। सोलर लाइट तो रहता ही है, अभी मस्त हो गया हार्वेस्टिंग।